है कैंसर कर्क राशि। सो आज हम करेंगे रीडिंग्स अगले 7 दिनों की। और पहले मैं करूँगी एक पुल एनर्जी कार्ड जिससे मैं आपके एनर्जी रीड करेंगे कि क्या कहती है आपकी एनर्जी अगले 7 दिनों में कैसी होगी। और उसके बाद हम पुल करेंगे टैरो कार्ड्स और हम करेंगे रीडिंग टैरो कार्ड की कि क्या आता है आपके लिए, क्या गाइडेंस आती है या क्या वार्निंग आती है और क्या बताया जाता है। और उसके बाद में लास्ट में हम आर्कएंजल माइकल के सोर्स ऑफ लाइट से एक कार्ड पुल करेंगे जिसमें आपको मिल सकती है गाइडेंस, एक मैसेज और या एक वार्निंग। देखते हैं कि आर्कएंजल माइकल क्या कहना चाहते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विथ एनर्जी कार्ड रीडिंग। ओके, यिन यांग। सो बैलेंस बना के चलिए। एनर्जी है बैलेंस की। ओके, दिख रहा है अगला हफ्ता है, अगले 7 दिन है जो काफ़ी लग रहा है कि बैलेंस आएगा। काफ़ी टाइम से अगर कुछ उथल पुथल चल रही है या चीज़ें बैलेंस में नहीं चल रही है लग रहा है, तो बैलेंस है। और अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए डेलिब्रेटली। काफ़ी हद तक ये लग रहा है कि बैलेंस रहेगा चीज़ों में। थोड़ा सा चीज़ों में सोच विचार भी कीजिए। हर चीज़ सिंपली ब्लैक नहीं होती, वाइट नहीं होती है। या फिर थोड़ा सा अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन को भी बैलेंस कीजिए। फेमिनिन एनर्जी होती है आपका, रिसीविंग एनर्जी होती है, जिसे आपका लेफ्ट पार्ट है वो फेमिनिन कहा जाता है और राइट पार्ट है जो मैस्कुलिन, यानी मैस्कुलिन शिव और फेमिनिन होती है शक्ति। तो अपने शिव और शक्ति को बैलेंस कीजिए। शक्ति जो फेमिनिन होती है वो रिसीविंग की एनर्जी होती है और मैस्कुलिन होती है जो गिविंग की एनर्जी होती है, राइट। अगर तो आपको बैलेंस करना है। अगर आप बहुत लेने लेने की ही इच्छा है तो थोड़ा देना भी सीखिए, और अगर आप देते ही जा रहे हैं तो थोड़ा सा मांगना भी सीखिए। आस्क फॉर हेल्प, अगर मदद की जरूरत है तो मांगिए। अगर आपको आपका पार्टनर है या पेरेंट्स है या आपके बच्चे हैं आपको, और आपको लग रहा है कि मुझे कुछ चाहिए, गिफ्ट गिफ्ट भी मांगिए कि मुझे गिफ्ट दीजिए, मुझे फ्लावर्स दीजिए। अगर बिना मांगे कोई नहीं दिए जा रहा है तो आपने बैलेंस लाना है, आपने इतना संकोच नहीं करना है, राइट। मैं इसका गाइडेड बुक से भी इसका मैसेज पढ़ रही हूँ। कहाँ पे रखा है, ओके। मैं एक्सटेंडेड मैसेज इससे पढ़ती हूँ और आपको सुना देती हूँ गाइड बुक से। ओके, ये कार्ड बताता है लाइफ की साइकिल को बताता है और उसके पर्पस को बताता है कि आपका क्या पर्पस है, ठीक है। और अपनी एनर्जी को कैसे आप पहचानते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। ये टाइम है आपको लेने का भी है कि आपको अगर कोई इंट्यूशन आ रहा है या फिर कोई मैसेज मिल रहा है यूनिवर्स से तो आप उसको लेने के लिए तैयार रहिए, रिसीविंग फॉर्म में रहिए। जैसे आपका गट फीलिंग क्या कहता है, इंट्यूशन क्या कहता है, ठीक है। बाहर के हालात आपको फोर्स कर रहे होंगे आपको कि आप अंदर झांकिए अपने आप के, और अभी सिचुएशन देखिए कि अगर ये मेरे हालात ऐसे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आप खाली बाहर की सिचुएशन को देख रहे हैं, लेकिन आप जो आपके बाहर जो भी हो रहा है वो अंदर का ही रिफ्लेक्शन है। अंदर की चीजें उथल पुथल है या जो भी है वो अंदर दिखा रहा है। तो अगर बाहर कोई सिचुएशन, तो ये सिचुएशन मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है। ये स्ट्रगल्स आ रहे हैं मुझे, अगर करियर में स्ट्रगल्स आ रहे हैं तो अपने आप से सवाल कीजिए कि क्यों आ रहे हैं करियर में स्ट्रगल। अपने आप से पूछिए कि क्या सोच है मेरी करियर के बारे में, मैं क्या सोचती हूँ या क्या सोचता हूँ। अगर मुझे लगता है कि मैं नहीं सक्सेसफुल हो सकता तो क्या रीजन है, आपको क्यों लगता है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। कारण आएंगे, कारण आते तो उस पर वर्क कीजिए या तो उसको इमीडिएटली उसका अफर्मेशन बनाइए। अगर आप सपोज कि मुझे टेक्नोलॉजी मैं इतने स्मार्ट नहीं हूँ, राइट, लिखिए उसको। और फिर अफर्मेशन भी साथ में आप लिखिए कि मैं हो सकता हूँ टेक्नोलॉजी स्मार्ट। कैसे हो सकते हैं आप, सीखिए उसको, कोशिश करें, धीरे धीरे सीखने की कोशिश कीजिए, हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपको दिखा रही है ऐसे। ये एग्जाम्पल था कि अगर आपके बाहर सिचुएशन से पता लगाने की कोशिश कीजिए कि क्या चीज़ है जो ब्लॉकेज बन रही है, राइट। हो सकता है आपका कोई लिमिटिंग बिलीफ हो, राइट। तो वर्क करने की कोशिश कीजिए। और ये टाइम कंप्लीशन का भी टाइम है। कुछ चीज़ें अगर अधूरी छोड़ी हुई है, कुछ काम अगर अधूरा छोड़ रखा है तो देखिए कि उसे पूरा कीजिए, राइट। किसी से कुछ प्रॉमिस किया हुआ है उसे पूरा करिए।
तो आपको कहा जाता है कि रिफ्लेक्ट कीजिए, चीज़ों पे विचार कीजिए, जो चीज़ें कि जो भी अब तक हुआ या जैसा भी हुआ, कोई भी क्या हुआ, उसमें क्या गलती थी या नहीं थी या कैसे होना था, तो सोच विचार कीजिए, अपने अंदर झाँकिए, ठीक है? और इंटेंशन के साथ चीज़ें कीजिए, चीज़ों को कुछ सडनली मैं आउट ऑफ वर्ड्स हो गई, है तो ब्लैंक हो गई। जैसे अपने फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस कीजिए और झाँक के देखिए, मंथन कीजिए थोड़ा सा, राइट? और बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। अगर घर में भी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा इम्बैलेंस हो रहा है, तो देखिए कहाँ आपका रोल हो सकता है। थोड़ा सा विचार कीजिए इंटेंशन के साथ कि क्या चीज़ है जो मैं बदलाव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जिससे थोड़ा माहौल अच्छा हो जाए या थोड़ी चीज़ें सिचुएशन बेटर हो जाए, राइट? कभी कभी गाइस ऐसा होता है कि सडनली एकदम से ब्लैंक हो जाते हैं, समझ नहीं आता है कि एनर्जीज है थोड़ी सी हाई रहती है। तो अब मैं करूँगी कार्ड पुल, देखते हैं क्या कहते हैं आपके टैरो कार्ड्स। हायरोफेंट। हायरोफेंट की जो एनर्जी होती है वो पुराने और सोच विचार पे अगर आप अटके हो तो वैसी एनर्जी कहलाती है, जो 6 of Pentacles, Seven of Pentacles, Queen of Wands। एक कार्ड और ले लेती हूँ। Nine of Pentacles। पुराने तरीकों से अगर चीज़ों को हैंडल करते आ रहे हैं तो थोड़ा सा तरीका बदलिए, अपने चीज़ों को हैंडल करने का या देखने का नज़रिया बदलिए। पुराना जो चलता आ रहा था वो अब नहीं चलेगा, अब उसे बदलना होगा। अगर किसी तरीके से आ रहे हैं अपनी सोच को बदलिए, वरना दूर होते जाएंगे अपने बच्चों से। अगर सेम तरीके से टाइम बदल रहा है, आपको भी बदलना। चेंज हमेशा अच्छा होता है, चेंज लाना ज़रूरी है। सेम तरीके से सेम रूढ़िवादी और विचारों में रहोगे तो पिछड़ जाओगे आगे, क्योंकि आगे जो जनरेशन है वो आगे बढ़ती जाएगी, आगे जो लोग बढ़ते जाएंगे या आप काम बढ़ते जाएंगे दूसरों के, आपके काम नहीं होने वाले, क्योंकि टाइम बदल रहा है। टाइम के साथ आपको भी बदलना होता है, राइट? जो रूढ़िवादी कुछ सोच है उनको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कीजिए। अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं? अल्टीमेटली हम यही चाहते हैं कि प्यार रहे, शांति बनी रहे, ठीक है? तो ज़बरदस्ती चीज़ों को पकड़ के रखना अच्छी बात नहीं है। फ्लेक्सिबल रहिए, थोड़ा सा लचीले रहिए, फ्लेक्सिबल रहिए, चीज़ों के होना चाहिए। थोड़ा सा झुकेंगे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? थोड़ा बोलने का तरीका अपना चेंज कीजिए। अगर आप बहुत सख्त और स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा एकदम बोलते तो थोड़ा सा नरमी लाइए। कभी कभी सिर्फ आप जो बात बोल रहे हो वो गलत नहीं होती, किस तरह से आप बात कर रहे हो वो तरीका थोड़ा गलत होता है। हर किसी को थोड़े प्यार की ज़रूरत होती है। हर कोई अपनी स्ट्रगल लड़ रहा, लाइफ में हर किसी की स्ट्रगल होती है, हर कोई अपनी फाइट्स लड़ रहा होता है, बस हमें वो दिखता नहीं है, राइट? सो हर कोई अपने फाइट मार रहा है, लड़ रहा है जो है, तो आपने अगर थोड़ा सा प्यार से बोल लो, किसी का दिन बन जाता है, राइट? हमें क्या चाहिए? हमें भी यही चाहिए कि कोई हमें से प्यार से बात कर ले तो कितना अच्छा लगता है हमें। वो ऑफकोर्स वो हमारी तकलीफें तो नहीं दूर कर सकता सामने वाला पर्सन, लेकिन फिर भी एक अच्छा हो जाता है, बहुत दुआ मिल जाती है कि ठीक है किसी को सुकून पहुंचा दिया थोड़ा सा। सो पुराना ओल्ड मेथड जो कोई यूज़ करते आ रहे हैं, चीज़ों को बदलने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि करियर में कुछ स्टक हो रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, तो देखिए कहीं आप सेम पुराने तरीके तो नहीं अपना रहे हैं। तो इसका मतलब समझिए कि टाइम आ गया है चीज़ों को चेंज करने का, तरीके नए करने का। अपना नॉलेज बढ़ाइए, और अगर नॉलेज काफ़ी है तो उसको शेयर कीजिए, अपने आप तक मत रखिए, राइट? और पुराने बिलीव से विचार है तो उनको थोड़ा चेंज कीजिए। थोड़ा सा चैरिटी कीजिए, अगले 7 दिनों में थोड़ा सा दान करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा भगवान ने आपको दिया है,
ये मत सोचिए कि मेरे पास इतना सा है मैं कैसे करूँगा, इतना सा है, अगर 10 रुपए है तो 10 रुपए में से 1 रुपया डोनेट कर दीजिए। आपको पता नहीं है दुआ कैसे काम आती है, कैसे कहाँ से कहाँ आपके आ जाते हैं, आपकी बोलते हैं ना पीड़ा तकलीफ करती है। तो बहुत अच्छा है, होगा तब तो सभी देंगे, होगा तब तो दे सकते हैं, लेकिन जब आपके पास नहीं है या थोड़ा, उसमें से आप कैसे देना सीखते हो, यूनिवर्स ये देखता है, राइट। सो गिविंग की एनर्जी रखोगे तो आप रिसीविंग की एनर्जी में रखोगे। बैलेंस तो बनना चाहिए ना, हमेशा हम रिसीव नहीं कर सकते, हम हमेशा लेना ही चाहते हैं कि हमें मिल जाए। थोड़ा सा दीजिए भी। जो कम फॉर्चुनेट लोग हैं, जो इतने प्रिविलेज नहीं है, उनको थोड़ा सा देने की कोशिश कीजिए। थोड़ी सी ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में भी रहिए। भगवान ने आपको दिया है, छत दी है, आप सुबह उठते हैं, आप अच्छे से सांस ले रहे हैं, आप किसी की हेल्प के बिना पानी का ग्लास अपना उठा सकते हैं, चल सकते हैं। अगर हमें ग्रेटिट्यूड शुक्राना करना है तो छोटी छोटी चीज़ें भी काफ़ी होती है शुक्राना करने के लिए। फिर धीरे धीरे बड़ी चीज़ों पे भी जाइए। डेली 2-3 ग्रेटिट्यूड भगवान को पे कीजिए, यूनिवर्स को कीजिए, भगवान को कीजिए, जिसमें आप बिलीव करते हैं एनर्जी में। सुबह उठते ही आप भगवान को शुक्राना कीजिए। देखिए शुक्राना की एनर्जी कैसे मल्टीप्लाई करती है चीज़ों को। दान दीजिए, आप भगवान ने इस लायक बनाया है, अगर 10 रुपये भी हैं तो 1 रुपये का दे कुछ लेके दे दीजिए, राइट। थोड़ी सी दया उदारता दिखाइए। और अगर फैमिली में है तो गिफ्ट दीजिए, किसी को खुशी भी दीजिए थोड़ी सी। शेयरिंग कीजिए, डोनेशन करिए। अगर आपको लक में या किसी चीज़ में तकलीफ आ रही है, आप दान करके देखिए, आपको कितनी खुशी मिलेगी और आपकी एनर्जी भी चेंज होगी थोड़ी सी। थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि कोई है जो बहुत कंट्रोलिंग है, जिससे आप तकलीफ में हो, परेशान हो रहे कि कंट्रोल, किसी का कंट्रोलिंग नेचर है। हो सकता है फैमिली में हो सकता है बॉस हो, या हो सकता है रिलेशनशिप में पार्टनर हो। तो थोड़ा सा वो भी दिख रहा है। जो भी बात है थोड़ा सा बोल सकते हैं। हार्ट चक्र पे भी थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है अपने। अगर दिल दुखा हुआ है या माफ़ी नहीं कर पा रहे हो किसी को, तो थोड़ा सा हार्ट चक्र पे काम कीजिए। हार्ट चक्र पे कोई भी चक्र पे काम करने का अगर कुछ भी नहीं पता तो सिंपल सा तरीका है, उस चक्र के कलर जानिए, कलर के लिख के रखिए कौन कौन से कलर होते हैं। जैसे हार्ट चक्र का कलर होता है ग्रीन, राइट। यहाँ पे सेंटर ऑफ हार्ट, दिस इज हार्ट चक्र। हार्ट यहाँ होकर, ठीक है, चक्रा यहाँ पे सेंटर में होते हैं। आप इमेजिन करिए कि ग्रीन कलर का फ्लावर है या ग्रीन कलर की लाइट है, आंख बंद करके फोकस वहाँ डालिए, आप ध्यान वहाँ ले जाइए अंदर, और वो धीरे 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 बढ़ रहा है। और एक तरीका ऐसे जैसे हमेशा डिवाइन लाइट, गोल्डन कलर की लाइट आ रही है ऊपर से, आपके ऊपर लाइट हो रही है, और वो ग्रीन कलर का हार्ट की लाइट बढ़ती जा रही है और मिक्स हो रही है दोनों। तो शाइनिंग ग्रीन जैसे कलर का होता है ना, वो बढ़ता जा रहा है और आपके ऑरा को पूरा प्रोटेक्ट कर रहा है। यानी आपके आजू बाजू में ग्रीन और गोल्डन मिक्स करके जो लाइट बनती है वो बनने जा रही है। डेली अगर आप 2 मिनट भी ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका चक्र को बैलेंस करता है, एनर्जाइज करता है, एक्टिवेट करता है, राइट। ओके, तो कुछ तो इन्वेस्टमेंट किया है या मेहनत की है और वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, और देख रहे हैं कि, और अब थोड़ा सा डाउट आने लग रहा है, लगता है आपके माइंड में कि जो मेहनत की है, जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो वो कमाई होगी कि नहीं होगी। होगी, थोड़ा सा वेट कीजिए और मिलेगी। थोड़ा सा आप देख रहे हैं, ठीक है, और वो होने वाली है। अब वो टाइम आ गया है कि जो मेहनत की है उसको मिलने वाला है। कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कुछ किया है वो होने वाला है, राइट। जो आपने हार्डवर्क किया है वो पे होने वाला है और प्रॉफिट मिलने वाला है। तो कुछ तो अगर आपने पैसे आने वाले हैं अगले 7 दिनों में, कुछ अगर इन्वेस्ट किया है या कोई मेहनत की है तो थोड़ा उसका रिजल्ट आने वाला है। कुछ को लगता है कि कुछ मिलने वाला भी है इनहेरिटेंस में, जैसे कि परिवार में कुछ मिलती है, जैसे कि चीज़ें जो चली आ रही होती है, तो कुछ गिफ्ट्स या ऐसे मिलने के भी चांसेस हैं। अगले हफ्ते आपकी एनर्जी थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, थोड़ी सी एनर्जेटिक रहोगी और बहुत पैशनेट भी रहोगे और कॉन्फिडेंट होगी। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट अच्छा रहेगा, थोड़ा सा मूड अच्छा रहेगा बेसिकली। और लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि गुस्से भी आने के चांसेस है। गुस्सा नहीं करना है, मन शांत रखना है, बोली पे थोड़ा सा ध्यान दे देना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी है करके, थोड़ा सा हो सकता है कुछ भूल जाओ तो ध्यान रख के रखो कि नोट कर लो चीज़ों को, या अगले 7 दिनों में कुछ है इंपॉर्टेंट तो नोट डाउन करके रख लो ताकि भूलो ना। और थोड़ा सा अच्छा टाइम दिखा रहा है पैसे का, मे भी हो सकता है गिफ्ट आने वाले हो थोड़ा सा, या फिर आप खर्चा थोड़ा सा करने की सोच रहे हो। सक्सेस दिखा रहा है, फाइनेंशियल आपको दिखा रहे हैं कि कुछ अच्छा सा प्रॉफिट होने वाला है अगले 7 दिनों में। 2 बार आ गया है कंफर्मेशन। मगर डोनेशन याद रखना, चैरिटी याद रखना कि दूसरों को भी देना है, मदद करना है, राइट। खाली
खाली रिसीविंग रिसीविंग नहीं रहना है, देने वाला हाथ भी होना चाहिए, राइट। तो बैलेंस बना रहता है, शिव शक्ति आप दोगे तो आपको मिलेगा भी, राइट। तो एक बैलेंस आदान प्रदान का होना चाहिए। तो अच्छी प्रॉपर्टी का चांस दिखा रहे हैं, अबंडेंस दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कुछ टाइम से कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है, या जो मेहनत की है उस मेहनत का फल मिलने वाला है कुछ तो। और या तो आपको आपके स्टेटस में कुछ तो बढ़ोतरी दिख रही है, या फिर मतलब कुछ तो लोग बात करेंगे या तारीफ मिलने वाली है आपको, राइट। सो गाइज एक और कार्ड ले लेती हूँ और उसके बाद में हम देखते हैं आर्कएंजल माइकल की तरफ से क्या मैसेज होगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम एक कार्ड ले लेते हैं, लास्ट कार्ड एक क्या होता है। ओके तो सेलिब्रेशन होने वाला है, मे बी कुछ कम्युनिटी में आप सेलिब्रेशन करने वाले हैं, और या फिर किसी की सगाई का कोई फंक्शन है, या कोई रियूनियन होने वाला है, या फिर आप कहीं दूर रहते हैं और घर पे आ रहे हैं, और आपका कुछ होने वाला है, सरप्राइज की पार्टीज होगी या कुछ तो करने वाले हैं आप, राइट। और या फिर घर में कोई शादी का माहौल है, या कोई बात पक्की हो रही, कुछ तो है जिसमें फैमिली साथ में आके कुछ सेलिब्रेशन होगा, राइट। और या टीम वर्क करेंगे, और या सब अगर कोई ऑफिस की पार्टी है तो उसको सेलिब्रेट करेंगे, कुछ अच्छा टीम वर्क अच्छा गया है या काम अच्छा हुआ है तो उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो सेलिब्रेशन की एनर्जी भी है, पैसे की भी एनर्जी अच्छी आ रही है, थोड़ा सा चैरिटी करने में भी बताया हुआ है आपको। तो बेसिकली ओवरऑल कार्ड अच्छे हैं, ठीक है। अब मैं लेती हूँ आर्कएंजल माइकल की तरफ से कार्ड। हैव नो फियर, ये है आर्कएंजल माइकल की तलवार है, स्वॉर्ड है उनकी। तो आपको कहा जा रहा है कि आप घबराइए मत, डरिए मत। जो डर है वो एक आपके ईगो का ही, अहम का ही एक जाल होता है। और आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि मुझे आप अलाउ कीजिए, मुझे आप परमिशन दीजिए कि मैं अपने स्वॉर्ड ऑफ लाइट यानी अपनी तलवार से, लाइट की तलवार से आपको फ्री कर दूं इन सब फीलिंग्स से, जो आपको, जो ये फीलिंग्स है जो आपको पीछे की तरफ खींचती है, राइट। जो कुछ भी चीज़ आप करना चाह रहे हो लेकिन डर के मारे नहीं कर रहे हो, आपके अंदर एक कुछ डर सा है, उसको निकाल दीजिए। तो कोई चीज़ को लेके अगर डर है उसको निकाल दीजिए, क्योंकि ये आपको पीछे की तरफ खींच रही है, ठीक है। किसी चीज़ का डर लग रहा है, एंजाइटी होती है, तो आप अपने आप से पूछिए कि उसके लास्ट स्टेज पे जाइए, एक्सट्रीम पे, कि क्या होगा अगर, ओके ठीक है, मैं कोई चीज़ का डर लग रहा है, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है, ये होगा, ये होगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे करते करते जब लास्ट तक आप उसको जी लेंगे, उस तक पहुंच जाएंगे, तो फिर वो डर भी निकल जाएगा, राइट। सो कैंसर, ये थी आपकी रीडिंग अगले 7 दिनों की। आशा करते कि आपके ये 7 दिन हमेशा ही जाए वैसे तो, लेकिन ये अगले 7 दिन बहुत पीसफुल जाए, बहुत ही खुश जाए, हैप्पी जाए, और जो गाइडेंस मिली आप उसको अपनाएंगे। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।